यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन मतलब होता है अगर कोई चीज पिज्जा की तरह अलग अलग भागों में हो और उसको एक कर दिया जाए और सारा अपने पेट में डाल दिया जाए तो उसको यूनिफिकेशन कहेंगे। तो इटली जहाँ का पिज्जा बहुत फेमस है उसका यूनिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। सबसे पहले इटली 1815 में 1815 में इटली कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल पिज्जा के अलग अलग साइजेस की तरह, जिसके अलग अलग कलर्स आपको अलग अलग किंगडम्स के बारे में बता रहे हैं। ये अलग अलग किंगडम्स आगे चल के ऐसे हो जाएंगे, मतलब ये अभी की इटली है जो अभी एक प्रॉपर रिपब्लिकन कंट्री है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। इस इटली को यूनिफाई कराने के लिए 3 हीरोज काम आए। सबसे पहले हार्ट ऑफ मजीनी, मजीनी काम आए, कैवर काम आए और गैरीबाल्डी काम आए। मजीनी का हार्ट, कैवर का ब्रेन और गैरीबाल्डी का स्वॉर्ड। ये क्यों मैं कह रहा हूं, आइए समझते हैं। सबसे पहले इन 3 लोगों के फोटो देख लीजिए। यही 3 हैं इटली के हीरोज। पहले हीरो है मजीनी, फिर काउंट कैवर और फिर गिसेप्पे गैरीबाल्डी। ठीक है, तो अब मजीनी जो थे वो दिस थिंकर वांटेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इटली को सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखने का सपना मजीनी ने देखा था, जिसको आगे चल के लोग पूरा करेंगे। इन्होंने 1831 में एक यंग इटली नाम की सोसाइटी बनाई थी। 1848 के अंदर इन्होंने एक रिवॉल्ट भी लिया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था, इटली को यूनिफाई नहीं कर पाए थे। फिर आते हैं काउंट कैवर। वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक किंगडम था, वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने ये डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे थे, मतलब बातचीत करके दोस्ती करने में बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने 1852 में इनको पीएम बनाया गया सार्डिनिया का, और 1858 से 59 तक इन्होंने 58 में फ्रांस के साथ नेगोशिएशन किया और उनके साथ मिल करके ये 1859 में लोम्बार्डी नाम के किंगडम पे ऊपर जीत पा लेते हैं फ्रांस की आर्मी की मदद से। ठीक है, तो कैवर ने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली को यूनिफाई कर दिया था। और फिर आते हैं गैरीबाल्डी। इनके आर्मी को रेड शर्ट कहा जाता है, आप देख सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गैरीबाल्डी यहाँ रेड कलर का पहनते हैं, इटली के फ्लैग में भी ये रेड कलर है। तो ये गैरीबाल्डी को ही इज्जत देने के लिए बनाया गया है। तो गैरीबाल्डी लेड द रेड शर्ट्स टू बैटल। 1860 में गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स यानी कि साउदर्न वाले पार्ट को कैप्चर कर लिया था। ठीक, उसके बाद से कैवर ने जब फ्रांस को वो किया था तो ऑस्ट्रिया को हराया था। ठीक है, नॉर्दर्न इटली उन्होंने कैवर ने पूरा जीत लिया था। गैरीबाल्डी ने क्या किया, सिसिली और नेपल्स जीता और साउथ जीत लिया। ठीक है, 1861 में फाइनली विक्टर इमैनुअल सेकंड को डिक्लेयर किया जाता है किंग इटली का, यूनाइटेड इटली का। 1866 में वेनिस भी ज्वाइन हो जाता है, 1870 में रोम भी ज्वाइन हो जाता है जो कि कैपिटल बनेगा, और 1871 में फाइनली इटली यूनिफाइड। मतलब कि हमने पढ़ा कि 3 हीरोज हैं, मजीनी, गैरीबाल्डी और कैवर। मजीनी ने सोचा कि इटली बन सकता है यूनिफाइड। काउंट कैवर ने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली को जीता डिप्लोमेसी से, फ्रांस की मदद से उसने अलग अलग किंगडम्स जीते। और उसके बाद से गैरीबाल्डी ने काफी जोर लगा करके फाइट करके अलग अलग साउदर्न पार्ट ऑफ इटली को यूनिफाई किया। और इस तरह करके 1861 में फाइनली जो मेजर रीजन्स थे इटली के वो सब यूनिफाई हो गए, और जो छोटे छोटे रीजन्स थे वो धीरे धीरे 1866 और 70 में भी यूनिफाई हो जाते हैं। फाइनली 1871 में इटली एक यूनिफाइड नेशन थी।